अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइट। नाज़रीन, कंहिं बि मुल्क जी तरक़ीअ में माशी तरक़ीअ जो तमामु घणो अहम किरदारु हुजे थो ऐं जॾहिं असीं माशी तरक़ी जी या माशी तहफ़ुज़ जो ज़िक्र कयूं था त ज़रूरु असीं इहो सोचूं था त माशी तहफ़ुज़ ई अॻियां जो रस्तो बि आहे, वे फॉर्वड बि आहे ऐं माशी तरक़ी क़ौमी सलामती जो ज़ामन बि आहे। पर कंहिं बि मुल्क जे मईशत जे हवाले सां जेके उन जा फेडरेटिंग यूनिट्स हुजनि था उन्हनि जो बि तमामु घणो अहम किरदारु हुजे थो, छाकाणि त उहे गॾिजी करे कॉन्स्टिट्यूट कनि था, कॉन्ट्रीब्यूट कनि था त हिकु असांखे जेको शेप नज़र अचे थो इकॉनमी जो, उहो असांजे साम्हूं हिकु बहितरु इकॉनमी तौरु साम्हूं अचे थो। अॼु असीं ज़िक्र कंदासीं जंहिं फेडरेटिंग यूनिट जो, बलूचिस्तान जो असीं ज़िक्र कंदासीं। मुल्क जो पखेड़े जे लिहाज़ खां, एरिया जे लिहाज़ खां सभ खां वॾो सूबो आहे ऐं रिसोर्स रिच सूबो आहे। उनखां सवाइ नेचुरल रिसोर्सिस जी ॻाल्हि कयूं या लोकेशन्स जी ॻाल्हि कयूं त उनजी जेका अहमियत आहे उनखां बि तक़रीबन न रुगो हिते पर इंटरनेशनली बि उनखे नाज़रीन उनखे तस्लीम बि कयो वेंदो आहे ऐं उनजी अहमियत खां बि वाक़िफ़ु आहिनि। पर हाणे खोड़ अहिड़ा रिसोर्सिस आहिनि जेके अञा ताईं अनटेप्ड आहिनि। असीं जॾहिं बलूचिस्तान जे पोटेंशियल जी ॻाल्हि कयूं था त स्पेसिफिकली कीअं बलूचिस्तान खे उहो पोटेंशियल बेनिफिट करे सघे थो ऐं इन जनरल पाकिस्तान खे कीअं बेनिफिट करे सघे थो। अॼोकी जेको गुफ़्तगू जो फोकस हूंदो, डिस्कशन असीं उन ई रुख में कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु एक्सपर्ट्स मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां करायां थी। उन मां मेजॉरिटी पैनल जो तालुक़ु बलूचिस्तान सां ई आहे। मूंसां गॾु माविश सईद मौजूदु आहिनि, पाण डेवलपमेंट सेक्टर स्पेशलिस्ट आहिनि, अॼुकल्ह वर्ल्ड बैंक सां एफिलिएटेड आहिनि। मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ज़रिए अॼोके प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहिनि। डॉक्टर सुहेला ज़रीन आहिनि, पाण पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आहिनि, WHO सां सलाड़ियल आहिनि, अॼुकल्ह उन्हनि सां गॾु एफिलिएटेड आहिनि। मूंसां गॾु नाज़रीन डॉक्टर जलाल फैज़ साहब आहिनि, पाण प्रो वाइस चांसलर आहिनि लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड मरीन साइंसिस जा। उनखां सवाइ औरंगज़ेब अरबाब कासी साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण एडिशनल चीफ वार्डन डिफेंस आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में मूंसां फ़ोन लाइन ते शरीक हूंदा ऐं सैयद ख़ालिद गर्देजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि जेके इस्लामाबाद में बेस्ड आहिनि ऐं मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में हू बि शरीक गुफ़्तगू हूंदा। सभिनी खे वेलकम कयां थी अॼोके प्रोग्राम में ऐं गुफ़्तगू जो आगाज़ ॿियनि पैनलिस्ट जी इजाज़त सां माविश सईद खां कयां थी। माविश साहिबा, वेलकम भी करती हूँ आपको इस शो में और दूसरे पैनलिस्ट की इजाज़त से। जैसे मैंने अपने इब्तदाई में ज़िक्र किया कि बलूचिस्तान हर लिहाज से एक मालामाल सूबा है, शाहूकार सूबा है। अब जब बात आती है कौमी तरक्की की, मुल्की मईशत की तरक्की की, तो उसमें ज़रूर जिक्र आता है फेडरेटिंग यूनिट्स का और बलूचिस्तान का नाम इसलिए भी सर फहरिस्त है क्योंकि बलूचिस्तान हर लिहाज से, फिर वो उसकी लोकेशन के हवाले से हम बात करें, नेचुरल रिसोर्स के हवाले से बात करें, उसकी कोस्ट लाइन के हवाले से बात करें, तो ऐसी अनलिमिटेड हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं, चीज़ें भी नज़र आती हैं। इस पर रोशनी डालते हुए, बलूचिस्तान पर फोकस करते हुए आप कैसे बताएंगे हमें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज़ डेवलपमेंट के लिए फोकस में होनी चाहिए? थैंक यू सो मच नाजिया। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मदद करने का बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझती हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जियोग्राफिकली बलूचिस्तान की जितनी इम्पोर्टेंस है उसकी जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं है और बलूचिस्तान में अनटैप्ड रिसोर्सेज बहुत हैं एंड दिस इज द राइट टाइम कि उन अनटैप्ड रिसोर्सेज को टैप किया जाए। डेवलपमेंट के काम हुकूमत ने आगाज तो किया है ऑल्दो, लेकिन वो बेबी स्टेप्स हैं। मतलब अब तक सिर्फ चंद इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं, लेकिन उसमें कोई खास पेशरफ नहीं हुई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी अनटैप्ड जो है हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी माशी जितने भी जराए हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। एक चीज़ डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है ऑन अ ब्रॉडर लेवल। आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की स्टडी है बलूचिस्तान डेवलपमेंट नीड असेसमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट आप या कोई भी जो है तज्जियाकार उठा के देखे तो उसमें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट नीड असेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया है। जो यहाँ की फॉर्मल नॉन फॉर्मल इकोनॉमी है उसको जो है कौमी धारे में लाने के लिए सजेशंस दी गई हैं। आपको फिशरीज जितने प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनको जो है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करने के जो है सजेशन दिए गए। तो अगर हम उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, आने वाले वक्तों में प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स लेकर आए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बलूचिस्तान की तरफ लेकर आए जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को जो है वो डेवलप करने में मदद दें, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान में जो है ना सिर्फ एक माशी तरक्की होगी बल्कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो भी रेज होंगे। आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जॉब क्रिएशन इस वक्त सबसे बड़ा जो है बलूचिस्तान का इशू है, रोजगार नहीं है नौजवानों के पास।
तो आप जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी सूबे में। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। राइट, कुछ भी करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत हमें होगी उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। डॉक्टर जलाल साहब आपकी तरफ आऊँगी। ऐं नाज़िन जॾहिं लसबेला जो ज़िक्र कयूं था त लसबेला इकनॉमिक हब आहे। बलूचिस्तान जी जेके 10 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन मां लसबेला यूनिवर्सिटी जो तमामु वॾो नालो आहे। बलूचिस्तान जी पहिरीं एग्रीकल्चर ऐं पाकिस्तान जी पहिरीं मरीन यूनिवर्सिटी आहे। त कीअं स्किलफुल HR में ही यूनिवर्सिटी ऐं जेके ॿिया इदारा आहिनि यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान जा, उहे कीअं कॉन्ट्रीब्यूट कनि पिया? डॉक्टर साहब खां वधीक असीं समझंदासीं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर फॉर वंडरफुल प्रोग्राम। अच्छा देखें, इसमें कोई, जिस तरह महविश ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान इज ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, जहाँ हमारे इश्यूज भी हैं थोड़े बहुत या जितने भी हैं, और इससे ज्यादा हमारे पोटेंशियल भी। वो पोटेंशियल ये कि बलूचिस्तान की दैट इज द हाफ ऑफ द कंट्री, और इसके अलावा बलूचिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात होती है तो यू कैन नेम देम, इधर ट्रिकोडेक और सिंधक और चिकंदक और चेतर और जो बहुत सारी, मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि किस हद तक बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो दूसरी बात यह कि जहाँ तक मेरा जो ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर एकेडमिया से है और इंस्टीट्यूशन से। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो ये रियलाइजेशन थी कि भाई बलूचिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो थ्रू एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन to the issues which are pertaining in Balochistan particularly. तो उन्होंने जो लसबेला यूनिवर्सिटी देखें, टोटल जो इस वक्त बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं 70s में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बनती है, और इसके बाद अभी ये 15 साल 20 साल हो गए कि बलूचिस्तान में ये बाकी यूनिवर्सिटियां बन गई। टोटल अभी जो ग्वादर यूनिवर्सिटी के साथ टोटल ये 10 यूनिवर्सिटियां हैं इस वक्त, और लसबेला इज वन ऑफ देम। तो लसबेला यूनिवर्सिटी स्पेशली उन्होंने जो डिजाइन की है वो डिस्ट्रिक्ट लसबेला में है, जहां आपको पता है कोस्ट, पूरा कोस्ट है आपकी जो टोटल पाकिस्तान की कोस्ट है, यहाँ 1000 में से 780 वो बलूचिस्तान में है, और लसबेला यूनिवर्सिटी भी उसी कोस्ट पे ऑलमोस्ट विच इज नियर बाई द कोस्ट। तो उसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि देखें, एग्रीकल्चर बलूचिस्तान में कहीं भी कभी कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो दैट इज द लसबेला यूनिवर्सिटी चार्टर्ड एज ए लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मरीन साइंस। वो तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा आपकी जो पाकिस्तान में वाइड मरीन यूनिवर्सिटी है जो एक पूरी फैकल्टी है, फुल फ्लेज फैकल्टी है। और इसके बाद लसबेला यूनिवर्सिटी की क्रेडिट में यह जाता है कि वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की डिग्री जो कहीं बलूचिस्तान में नहीं होती है, तो ये एजाज लसबेला यूनिवर्सिटी को ही हासिल है कि वहाँ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की जो वेटनरी की डिग्री देती है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें, और रिसेंटली 4-8-10 दिन पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने विजिट किए, तो कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लसबेला यूनिवर्सिटी, कीपेक अगर आप समझें या साउथ बलूचिस्तान समझें, तो उसमें उन्होंने कहा कि टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो उन्हें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने सिविल इंजीनियरिंग भी अलाउ की। तो लसबेला यूनिवर्सिटी अभी जा रही है फॉरेस्ट्री, बलूचिस्तान में फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ कहीं नहीं होती है, तो लसबेला यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू इनिशिएट दिस प्रोग्राम कि ये स्टार्ट करने जा रही है वेरी सून इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो तकरीबन कोई 185 जो फैकल्टी मेंबर्स और 4000 प्लस लसबेला यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है, इसमें राउंड अबाउट 500 प्लस जो फीमेल की बड़ी पार्टिसिपेशन जी। तो ये चीजें इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आजकल जो यूनिवर्सिटी का आइडिया है कि एक ग्रेजुएट स्किल पोटेंशियल के साथ और वो ग्रेजुएट मार्केट में लानी है ताकि वो सूबे के लिए कंट्रीब्यूट करें और मुल्क के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। ठीक। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ कि लसबेला यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल बहुत सारे जो MOUs हैं जिसमें हमारे ग्रेजुएट इस वक्त भी अब्रॉड में PhD कर रहे हैं, और आउट ऑफ 185 फैकल्टी मेंबर्स में 95 दे आर PhD in agriculture, in water, integrated water resource management, in social sciences, in economics और in education, और इसके अलावा मरीन साइंसेज में अगर हम मरीन साइंसेज की फैकल्टी बात कर रहा हूँ वहाँ 13-14 PhD है। अगर एग्रीकल्चर की बात करो तो 20 PhD अराउंड अबाउट,
और वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की बात करो तो 25 to 26 PhDs हैं जो उस फैकल्टी में। कहने का मतलब ये कि ये एक पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन इंडियन इंस्टीट्यूशन दैट इज लक्ष्मीला यूनिवर्सिटी। टीचिंग के साथ साथ वहाँ रिसर्च, देखो यूनिवर्सिटी एक तो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होती है, दैट वी आर डूइंग वेरी वेल, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो रिसर्च स्किल्स होते हैं। रिसर्च स्किल्स में ये स्किल्स आज भी कल भी 2 प्रोग्राम वहाँ चल रहे थे, एक ई कॉमर्स यूएनडीपी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसके कोलेब्रेशन के साथ ये प्रोग्राम थी। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ग्रेजुएट निकलते हैं उनको फ्रीलांसिंग करनी है, उनको टेक्निकली साउंड करवाना है, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए कि दे आर दी ग्रेजुएट ऑफ लक्ष्मीला यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात ये होती है कि हम ये भी करवाते हैं कि पब्लिकेशन आप बलूचिस्तान के छोटे छोटे इश्यूज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन इश्यूज के हैं, इन पे हम इंकरेज करते हैं कि जो एमफिल के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या पीएचडी के होते हैं वो बलूचिस्तान पे ही रिसर्च करें और उसी पे ही अपनी कंट्रीब्यूशन करें, ताकि हमें पॉलिसी लेवल जो होती है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वहाँ पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं कि भाई ये हमारे इश्यूज हैं, बाकी पॉलिसी बनाना जाहिर है वेरी गवर्नमेंट का वेल काम से है। डॉक्टर साहब, वेरी वेल से डॉक्टर साहब, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए कि एक पढ़ा लिखा एक स्किलफुल जब यूथ आगे आएगा तो फिर जो तरक्की की जिस प्लानिंग की बात माविश करी है उसको हमें अचीव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डॉक्टर सोहेला की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सोहेला, इन ये सारी गुफ्तगू आपने अपने कॉलीग्स की सुनी, इसके साथ साथ इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि जब हम एक स्किलफुल, एक पढ़े लिखे, एक बाशऊर, एक अवेयर माशरे की बात करते हैं तो हम कैसे भुला सकते हैं कि एक सेहतमंद माशरा बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो एक सेहतमंद माशरे की क्या वैल्यू है, स्पेशली बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से हमें बताइएगा। अभी रिसेंटली हम कोविड के फेज से भी गुजर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए तरक्की का सफ़र है, लेकिन सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है? जी, थैंक यू नाजिया फॉर हैविंग मी। जिस तरह जलाल फैज साहब ने फरमाया, माविश ने बताया हमें, बिल्कुल इसी तरह हमें हेल्थ के सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, हमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी सीरियस मरीज होते हैं उन्हें हमें रेफर आउट करना पड़ता है और वो 8-8 घंटे ट्रैवल करके सिंध की तरफ आते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारे बलूचिस्तान में फंड्स हैं, हमारे वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, एम्प्टी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे वहाँ डॉक्टर्स हैं इतने, लेकिन क्यों इस तरह है? ये सब एक स्ट्रेटजी मांगता है। जिस तरह हमारी बाकी बिल्कुल टैलेंट है, हमारे पास पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, आप अभी खुद भी आई थी हमारी कोर्स अटेंड करने, तो आपको अवेयरनेस हो गया होगा कि हमारी यूथ दैट दे आर नॉट अनएजुकेटेड, दे आर नॉट अनअवेयर, दे आर वेरी अवेयर। एंड उनको सिर्फ आप एक रास्ता दिखाएं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी आप प्लान करें, बिल्कुल एक प्लानिंग करें। और जिस तरह अभी ये हेल्थ कार्ड है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, क्योंकि आप पब्लिक हॉस्पिटल्स के फंड्स को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। आपको जैसे लंदन का सिस्टम है, एनएचएस का सिस्टम है, आप ऐसे एक सिस्टम प्लान आउट करें। बिल्कुल हमारा उस सतह पे नहीं हो सकेगा, ऑब्वियसली हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, लेकिन आप अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स को पहले बेहतर करें। आपके जो स्टूडेंट्स आपके कोटा लेते हैं, अपने गांव के डिस्ट्रिक्ट के सीट्स लेते हैं, उन पे मस्ट करें कि वो 3 साल या 5 साल अपने डिस्ट्रिक्ट को जाके सर्व करें। और अभी ऐसा नहीं होता, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की सीट्स उठाते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाते। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डीएचक्यू जाए, खाली वीरान पड़े होंगे, पैरामेडिक स्टाफ वो चला रहे होंगे, जबकि आप डिस्ट्रिक्ट की सीट्स लेने की जब बात आती है तो आप देखें कि सब हम अप्लाई करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, हम बिल्कुल वायलेट करते हैं वो टर्म्स एंड रेगुलेशंस को, जबकि हम साइन करते हैं कि हम 2 साल या 3 साल उसी डिस्ट्रिक्ट को जाके सर्व करेंगे। तो बेसिक देखिए, गवर्नमेंट के भी कुछ मेरे ख्याल से फराइज हैं और कुछ हम लोगों के भी फराइज हैं। हम भी कुछ करें। हम गवर्नमेंट की तरफ से ब्लेम करके भी नहीं होगा, हमें गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर दे और हमें भी उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर गवर्नमेंट हमें बोल रही है आपको 3 साल जाके करना है, तो हमें करना है। हमें स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करने चाहिए, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को जाके सर्व करना चाहिए और ये हमारा फर्ज बनता है। इस बात में आई थिंक वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वी शुड एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ठीक। और दूसरी तरफ अगर इकॉनमी की बात करें तो देखें, बलूचिस्तान जिस तरह आपने बताया मादनियात से माला माल है, इट्स रिच ऑफ रिसोर्सेज,
लेकिन वहाँ हर सेक्टर में आप देखें, आप बलूचिस्तान में आए तो आपको, मैं बलूचिस्तान में बोलूँ क्या है तो आपके दिमाग में सेंधक आएगा, आपके दिमाग में रेकोडिक आएगा, आपके दिमाग में हमारी फिशरीज आएगी, आपके दिमाग में कोल आएगा, सब आएगा और आना भी चाहिए। आप ये देखें 1952 में सुई गैस की डिस्कवरी हुई, आज 70 साल होने को है, सुई में गैस नहीं है। फिर आप बात करते हैं कोल की, तो हम एनर्जी में पाकिस्तान की 40% हम प्राइमरी एनर्जी बलूचिस्तान देता है। आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो बलूचिस्तान की जितनी डिमांड है आई थिंक इट्स अराउंड 1800, ठीक। एक सर्वे जी। में ऐसे था। हम उसका डबल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं यू विल बी शॉक कि हमारा जो ग्रिड है, हमारा अपना ग्रिड 650 मेगावाट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। आप पहले बलूचिस्तान को फायदा दें, आप बलूचिस्तान की इन बेसिक चीजों पे काम करें। फिर फ्रूट्स की बात करें तो 90% आपका जो है ग्रेप्स, चेरीज, आमंड्स हैं, वो पाकिस्तान के प्रोड्यूस करता है। लेकिन फिर वही हमारे पास कोई फ्रूट्स प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं, हम बस फिश प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं। सिमिलरली यही चीजें हेल्थ में भी हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में बगैर असेसमेंट किए आप फंड्स दे देते हैं। ठीक। अब कलात के हॉस्पिटल की मैं बात करूंगी तो वहाँ डायलिसिस मशीन आपने ला के रख दिए थे। 1.5 साल डायलिसिस मशीन आपने कैसे हॉस्पिटल में रखे हैं जहाँ ना कोई डॉक्टर, मेडिकल टेक्नीशियंस आपके पूरे सूबे में नहीं, तो ये डायलिसिस मशीन चलाएंगे कौन? फिर 1.5 साल बाद आपने 2 मेडिकल टेक्नीशियंस वो भी रिक्वेस्ट कर करके भेजे। तो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज कि आप प्रॉपर असेसमेंट करें और फिर आप चीजें आगे बढ़ाएं। ठीक। और ठीक। फिर इसमें गवर्नमेंट और हम सिटीजन्स, हम दोनों का रोल होगा। ठीक डॉक्टर सोहेला, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए खालिद साहब की तरफ जाऊंगी। खालिद गर्देजी साहब, सोहेला को आपने सुना, उससे पहले जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनको भी आपने सुना। सोहेला का जैसा से कहना है कि कुछ गवर्नमेंट के फ़राइज़ हैं, कुछ पे लोगों के ऊपर आते हैं। कमों पे जिन हालात का उन्होंने जिक्र किया वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हमें वो वैसे हालात नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली फ़ोकस कर रहे हैं बलूचिस्तान के पोटेंशियल पर, तो पोटेंशियल भी ओब्वियसली उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें इन जिन मसाइल का, जिन हडल्स का जिक्र किया गया, उनको हल करने की ज़रूरत होगी। क्या कहेंगे आप? रिसेंटली आप विजिट भी करके आए बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान जो है वो, चूँकि पाकिस्तान आधा पाकिस्तान है जी, लेकिन वहाँ आप आबादी देखें तो वो बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे सूबों से लोगों को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, आपके एजुकेशन में, आपकी दूसरे जो जिद्द सॉरी जी खालिद साहब, सॉरी जी खालिद साहब प्लीज़ कंटिन्यू। नाज़रीन, खालिद साहब से राब्तो मुनक़ते थियो, कोशिश कंदासीं ख़ालिद गर्देज़ी के साथ ॿीहर वठूं ऐं ख़ालिद गर्देज़ी खां असीं सम्झण जी कोशिश कंदासीं, जबकि हिकु हू सीनियर जर्नलिस्ट भी आहिनि, रिपोर्ट भी कनि पिया इन इशूज़ खे, हू सम्झनि भी पिया। मूंसां गॾु अरबाब औरंगज़ेब कासी साहब भी आहिनि फ़ोन लाइन ते, उन्हनि खे भी वेलकम कयां थी प्रोग्राम में। और अरबाब औरंगज़ेब साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक मजबूत इकॉनमी की, हम जब बात करते हैं तरक्की की, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर थ्रेट्स भी होते हैं, फिर ख़तरात भी हैं, फिर दुश्मन भी होंगे इन सारे मामलात से। क्योंकि आपका ताल्लुक़ ऐसी फील्ड से रहा है कि आपने काफ़ी अरसे से इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से, इन ख़तरात को देखा है, और उन ख़तरात से किस तरीके से निपटा जा सकता है वो भी बखूबी आप उससे भी वाकिफ़ हैं। थोड़ी सी उस साइड पर ज़रूर रोशनी डालिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। जी अरबाब औरंगज़ेब साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम औरंगज़ेब साहब, मेरा सवाल अगर आपने सुना हो तो फरमाइएगा कि मुल्क की मईशत पे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से बलूचिस्तान के पोटेंशियल को हम यूज़ करके बलूचिस्तान को बेनिफिट कर सकते हैं, मुल्क को बेनिफिट कर सकते हैं। मैंने ख़तरात का जिक्र किया कि ख़तरात जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि फिर से एक बार बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का हमें नज़र आ रहे हैं वाक़यात, ख़ास करके उसको कंडेम भी करते हैं BLA को, दूसरे वाक़यात को, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि उसकी एक प्रॉपर उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह से ख़तरात से हमें निमटना है। क्या कहेंगे आप उस पर? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम इनवाइट किया। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगा जो OCD का हमारा वाक़या हुआ है, तो इसमें पूरी कौम जो ना अफसरदा है, और स्पेशली जो हमारे एक BLA का जिक्र आ रहा है, जिस तरह इनके जो मामलात हुए, जिस तरह सिलसिला वो आज ट्वीट भी बहुत ज़्यादा चला है, समझ गया ना, तो इसे हमें सबको जो ना कंडेम करना चाहिए।
और बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो यकीनन महरूमियाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पिछले प्रोग्राम में जफीर भाई के प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर जो तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 3 लाख 4 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि ये डॉक्टर अगर पंजाब में हो ये जो ना 1-1 लाख पे तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन 4-5 लाख पे तनख्वाह के बावजूद ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे। तो असल में बात यह है कि यहाँ पे दुश्मन कुव्वतें जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में है, दहशतगर्दी के लिहाज से, दूसरे तीसरे लिहाज से ज्यादा जो ना वो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ना मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। हम 2002 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दुश्मन कभी भी ये नहीं चाहता कि हम जो ना स्टेबल हो जाए, क्योंकि हमारे जो गवादर के मामला है, हमारी माशी हालात है, हमारे जो बाकी मामला है वो जो है बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो पहले हमारे हालात खराब थे वो अब इस तरह नहीं है। 16 के बाद जो ना माशाल्लाह हमारे हालात बहुत अच्छे हुए हैं। तो अभी भी ये छोटे मोटे जो दुश्मन कार्रवाई कर रहे हैं तो ये हमारे बलूचिस्तान के हमारे बलूचिस्तान के जो तरक्की में जो रुकावट बन रहा है, तो इसमें जो ना हम स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हम आवाम को जो ना यकजा होना चाहिए, हम आवाम को यकजा होना चाहिए और हम जो ना हर कोई अपने फील्ड में, चाहे राइटर हो चाहे वो जिस शोबे से हो ना, वो आना चाहिए और बलूचिस्तान में काम करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हम लोगों ने किया, हम सब पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने यही चेक किया और यही देखा कि माशाल्लाह बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान के वाकयात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद महरूमियाँ ऐसी है जिसकी वजह से बलूचिस्तान शायद आगे ना जा रहा हूँ। जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि जैसे डॉक्टर है यहाँ पे 5 लाख पे तनख्वाह दे रहे हैं, पंजाब में 1 लाख पे या सिंध में 1 लाख पे तनख्वाह दे रहे, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। तो इसके लिए जो ना मैं सबको मिलजुल के और यकजान होके, और मैं एक बात यहाँ पे कहना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ कि हमें बातों से निकल के अमली काम करना होगा। अमली काम इस तरह होगा कि अगर आप सिंध में बैठी हैं, आप भले एक डॉक्टर को भिजवा दे, कलाद भिजवा दे, आप उसको जो ना खुजदार भिजवा दे, आपको जो ना गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी दे रही है, उसको जो ना एक इंश्योरिटी भी दे रही है, और इंशाल्लाह यहाँ पे अभी हालात तो पहले वाले नहीं रहे, बहुत अच्छे रहे। हम एक बंदे को, अगर हम 82 बंदे थे, 82 बंदों को हमको ये चाहिए कि एक बंदा एक जो ना सिर्फ हेल्प करे बलूचिस्तान के लिए। तो ये मैं कहता हूँ कि 82 लोग जो है ना, जैसे नाजिया माशाल्लाह देखे आपने प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा एफर्ट है, छोटी नहीं बहुत बड़ा एफर्ट है माशाल्लाह। आपने देखिए बलूचिस्तान पे बात की, जफीर भाई ने बात की, माशाल्लाह बहुत भाई जो है अच्छी बात है आपने, और साथ साथ आपने 2 पॉइंट जिसे रेज किए, एक तरफ आपने महरूमियों का जिक्र किया, फिर आपने जो नेशनल सिक्योरिटी बलूचिस्तान वर्कशॉप या इस किस्म के जो दूसरे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनका भी आपने जिक्र किया। खालिद साहब की तरफ जाऊंगी। खालिद साहब मुझे बताइएगा, आप एक तो अपनी नाज़रीन राब्तो मुनक़ती थी विया कोशिश कयूं था त ख़ालिद गर्दे सां ॿीहर राब्तो कयूं ऐं उनखां वधीक सम्झण जी कोशिश कंदासीं। फिर ॿीहर माविश सईद मालंदस। माविश, आपने सुना औरंगज़ेब साहब को, डॉक्टर सोहेला को सुना, डॉक्टर जलाल को सुना। अब जो सबकी एक ही बात है कि उन्होंने एक तरफ से महरूमियों का भी जिक्र किया है, क्या गवर्नमेंट के फ़राइज़ होने चाहिए, क्या हमारे क्या आवाम के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से अदा होनी चाहिए। साथ साथ वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ इनिशिएटिव का भी उन्होंने जिक्र किया, रिसेंटली जैसे NWB बलूचिस्तान हुआ, तो इस किस्म के जो इनिशिएटिव हैं वो कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इस सारी फ़िज़ा में। और फिर जो महरूमिया का जिक्र कर रहे हैं वो कि उसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, आवाम को भी आगे आना होगा, दोनों को कंट्रीब्यूट मिलकर करना होगा। क्या कहेंगे आप? नाजिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, एक सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है ना बलूचिस्तान का, कि लोग बलूचिस्तान के बारे में जानते नहीं है। बलूचिस्तान को अगर आप गूगल करेंगी ना तो आपको सिवाय रोड एक्सीडेंट के और इसी तरह की तकलीफकारियों के, दहशतगर्दी के वाकयात के अलावा कोई जो है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं मिलेगी जी। तो ये जो एक गैप जो है बन चुका है ना बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, इसको जो है पुर करने की जरूरत है, इस खला को पुर करने की जरूरत है। स्टेट जो काम कर रही है, ऐसा नहीं है स्टेट जहाँ भी होती है बेशक वो स्लो काम करे, उसके काम इतने ज्यादा विजिबल नजर ना आए, लेकिन स्टेट काम कर रही होती है। हमारे बाकी इदारे जैसे फौज है और कानून साज इदारे हैं, ये भी अपनी जगह अपने जो है किरदार बखूबी निभा रहे हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि वो जो एक परसेप्शन कायम हो गया ना बलूचिस्तान के बारे में, जो कि बहुत बड़ा हर्डल है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। आपको मैं बताऊं कि इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर उसको लगेगा कि बलूचिस्तान में तो अमन नहीं है, मैं अपना पैसा वहां ले जाऊंगा तो वो वहां फंस जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो जाएगी। तो अगर आपने प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है तो सबसे पहले तो एक परसेप्शन सही करना है, जिसके लिए NW8 का इनेकाद किया गया, जिसके लिए और एफर्ट्स की जा रही हैं।
और वो परसेप्शन जब ठीक होगा ना तो लोग आएंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। और सोहेला ने बहुत अच्छी बातें कही और वो यही कह रही है कि क्यों हम बाहर की तरफ देखें। तो उनकी बात बिल्कुल, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो भी आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपकी चीजें यहाँ से सिंध चली जाती है, सिंध भी हमारा ही सूबा है, लेकिन बात यह कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मौके आखिर कब पैदा होंगे। तो इन चीजों की, इन इनिशिएटिव्स को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन अगेन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बगैर, एक प्रॉपर प्लान के बगैर चीजें नहीं होंगी। जब आपके पास कैश डाउन होंगी ना चीजें कि आपने ये आइंदा 10 साल में ये करना है, इससे पहले भी प्लान्स बनते रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान्स बनते रहे हैं, 5 साल मंसूबे, 10 साल मंसूबे बनते रहे। जरूरत इस अमर की है कि हम थिंक टैंक्स बनाएं और इकोनॉमिस्ट हो, उसमें माशी तजिया निगार हो और इस अपने अपने सेक्टर स्पेशलिस्ट हो जो बैठे और इस तरह के प्लान्स डिवाइस करें कि जो इफेक्टिवली जो है हम उनको एग्जीक्यूट कर सकें। यानी आइंदा आने वाले 5 सालों में लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसे प्लान हों कि चले सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना बोस्तान का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, हम उसको कैसे प्रॉस्पर करेंगे, हम उसको कैसे जो है इफेक्टिव बनाएंगे। 1 या 2 इकोनॉमिक जोन भी बन जाते हैं ना तो आपकी इकोनॉमी में, बलूचिस्तान की मईशत में जो है एक बहुत नुमाया ऑब्वियस किरदार अदा करेंगे। तो यही बात है कि जहां पर हम लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं वहां पे हमें एक प्लेटफॉर्म पे होकर मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है और ये काम ऑब्वियसली स्टेट का है। ये थिंक टैंक्स आगे लाने का काम जो है वो स्टेट का है कि वो लाए आपके मेरे जैसे लोग जिनकी कोई आवाज है, जिनकी कोई से है माशरे में, उनको बिठाएं और दीगर तजियाकारों को बिठाएं, माहिर माशियात को बिठाएं और इस तरह के प्लान जो हैं वो डिवाइस करें। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। सोहेला, क्या ऐड करेंगे आप इसमें कि किस तरीके से परसेप्शंस इम्प्रूविंग पर माविश ने बहुत अच्छी बातें की कि किस तरीके से हम साथ मिलकर एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ, एक ऐसी अप्रोच के साथ जिसमें बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के लेंस से देखने की कोशिश की जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए, उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर हालिया उन्होंने कुछ जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस ज़मन में उसका भी जिक्र किया। आप क्या ऐड करेंगी इसमें? जी बिल्कुल, आई वुड टोटली एग्री विद माविश। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बिल्कुल कहीं भी जाएं, आप इंटरनेट क्या, आप बिल्कुल कराची आए जो कि हमारा नेबरिंग सिटी है, हमारे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बेला के साथ है। हब से आप आगे आए तो कराची है। यहाँ भी हमारा यही है, आप किसी को बताएं आप बलूचिस्तान के, तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो उनको लगेगा नहीं आप बलूचिस्तान के। तो ऐसा क्यों है, हमारी ऐसी परसेप्शन क्यों है? पहले तो ये परसेप्शन हमें चेंज करने की जरूरत है। और बिल्कुल जिस तरह ये NWB जैसे जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि बलूचिस्तान के लोग भी काफ़ी अवेयर हैं, हमें अपनी चीज़ों का पता है, हमें पता है कि व्हाट बलूचिस्तान होल्ड्स। हमें ऐसा नहीं है, देखिए अगर मैं इधर मेंशन करना चाहूँगी सेंडक का, ऐसे हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं कि जिनका आज तक गवर्नमेंट तक को नहीं पता कि चाइना कितना ले गया है, कितना गोल्ड ले गया है, कितना कॉपर ले गया है, कितना सोहेला शायद खालिद साहब हमारी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकें। खालिद गर्देजी साहब से रब्ता भी बहाल हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो जिक्र माविश कर रही हैं, जो जिक्र डॉक्टर सोहेला कर रही हैं खालिद साहब के, अनफॉर्चुनेटली कई अरसे से, काफ़ी अरसे से, कई सालों से बलूचिस्तान ख़बरों में जो रहा है वो उसका अच्छा हवाला नहीं रहा। अच्छी ख़बरें बलूचिस्तान का तारुफ नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली अच्छी ख़बरें बलूचिस्तान का हवाला नहीं रही और उसके पीछे बहुत सारे महरिकात हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। आप कैसे उस पर रोशनी डालेंगे सारी सूरत हाल में? जी, आप रब्ता नहीं रहा। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मदद किया हम सबको, और दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान, चूँकि मैं ये कह रहा था कि आधा पाकिस्तान है जी, और वहाँ पे जो आबादी आप कैलकुलेट करें वो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ लोग हैं। अब चूँकि जो चैनल्स हैं या जो भी अखबारात हैं, उनका इंटरेस्ट ये रहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो व्यूवरशिप मिले, यूजरशिप मिले। तो उस तनाज़र में जब आप बलूचिस्तान को लेते हैं तो वहाँ से सिर्फ एक इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि कैजुअलिटीज़ हैं, धमाके हो रहे हैं, और इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वहाँ पे, तो वहाँ के जर्नलिस्ट को आप इस्लामाबाद लेके आएँ, लाहौर लेके जाएँ, कराची लेके जाएँ, क्योंकि इलाका बहुत दूर है, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और प्रॉपर वहाँ पे आप यूँ कह लें कि टूल्स नहीं यूज़ हो रहे
जो मीडिया के होते हैं। तो इस तनाज़ुर में जब आपने माशी तरक्की के हवाले से बात करनी है तो आपको लोगों को ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा और यहाँ से दूसरे सूबों से लोगों को वहाँ लेके जाना पड़ेगा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाना पड़ेंगी। जी ठीक, परसेप्शन इम्प्रूविंग आपने बात की कि दूसरे सूबों को ये जो डिस्कनेक्ट हम देख रहे हैं इसको ख़त्म करना होगा, इसको फिक्स करना होगा बलूचिस्तान और दूसरे सूबों के दरमियान, यही बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मरकज के साथ जो मराकज हैं और लाइक इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, कोयटा से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को मसाइल का सामना है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, वो अपॉर्चुनिटी देख नहीं सकते और दूसरे सूबों के लोग भी वहाँ के बारे में कम जानते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पा रहे। ठीक, तो इस तरीके से एनडब्ल्यूपी का जिक्र किया माविश ने, आप बताएं क्या स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ऐसे कौन से इनिशिएटिव मजीद हेल्पफुल साबित होंगे इसको फिक्स करने में? है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है जी वो एक प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाए गवर्नमेंट की सतह पर, लाइक लायर्स को लायर्स से मिलाएं और एक वो आपका क्यों बनता जाएगा, इसी तरह जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट से मिलाएं, टीचर्स को टीचर्स से मिलाएं और इस तरह जो है वो लोगों को अब वहाँ के लोगों को ऊपर लेके आए तो आपकी माशी जो पहिया है वहाँ का वो चलने के असरात बढ़ेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक ठीक, वही एक थिंक टैंक की बात माविश ने भी की है कि माविश साहब समझते हैं कि ये हेल्पफुल होगा जो बात खालिद साहब कर रहे हैं कि लाइक पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हमें ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेंथन भी करना होगा, बढ़ाना भी होगा। माविश से हमारा राब्ता मुनक़िद हुआ है, डॉक्टर जलाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जलाल फैज़ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरे साथ लाइन पे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जलाल साहब बात कर रहे हैं, खालिद साहब, सोहेला ने भी यहाँ पर बात की, माविश ने बात की कि हमें आगे बढ़ने के लिए इकनॉमिक प्रोग्रेस भी तभी मुमकिन होगी जब परसेप्शंस इम्प्रूव होंगे, जब लोग साथ होंगे। जो बात खालिद साहब कर रहे हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट मज़ीद बढ़ेगा, ये डिस्कनेक्ट हमें देखने में आता है, चाहे वो बलूचिस्तान और मरकज़ में हो या बलूचिस्तान और दूसरे सूबों के दरमियान हो, उस डिस्कनेक्ट को फिक्स करना होगा। देखिए, एक तो बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि जो फेडरल और प्रोविंशियल, देखिए पाकिस्तान, हम सबको पता है कि पाकिस्तान इज अ फेडरेशन और इसमें मल्टी लैंग्वेज, मल्टी एथनिक और मल्टी जो ये एक खूबसूरत सा फेडरेशन है। तो इस फेडरेशन के लिए देखिए हम लोगों ने जिस तरह से हमें उसमें रहना है, उसमें इक्वलिटी के बेस पे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की हम जब बात करते हैं तो वो फेडरेशन की खूबसूरती है और इस चीज़ को हमें इनकरेज करना चाहिए। तो ग्रेवेंसेज हैं, बात उनकी बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान में इस हवाले से बहुत सारे जो ग्रेवेंसेज हैं कि भाई ज़ाहिर है इस मुल्क को अभी तक कम से कम 70 साल से ज़्यादा कोई टाइम हो गया है, अभी तक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, अभी हाफ ऑफ द कंट्री है, जाके 60 साल बाद एक रोड बन जाता है जो कोस्टल हाईवे का है। एजुकेशन मैंने जिस तरह पहले भी अपनी टॉक में बताया कि 70s में जाके एक यूनिवर्सिटी बनती है और जाके 2005 के बाद यूनिवर्सिटियां बनती हैं। तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स या स्किल, जो ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? वो उस वक्त पैदा होते हैं जब आपके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होंगे, जब आपके पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे। तो अभी जो इनिशिएटिव है, देखें बहुत सारी चीज़ें अभी इस गवर्नमेंट ने ली हैं या इससे पहले भी ली हैं। तो जो साउथ बलूचिस्तान पैकेज की आप बात करें या आप सीपैक की बात करें, बहुत सारी इनिशिएटिव और रिसेंट डेवलपमेंट में आपको बताऊं जो रिकॉर्डिक का है, रिकॉर्डिक का जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें 8,000 के करीब जॉब है। ज़ाहिर है अभी तक वो उसमें मीडिया या इस तरह की चीज़ों में नहीं आया है, लेकिन सुनने में यही आया कि 8,000 के करीब जॉब हैं, 5% बलूचिस्तान की रॉयल्टी है और उसमें 25% डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलेगी। इसके अलावा मिला के so on and so forth, तो ये कोई 45-43 के करीब बनते हैं। अगर बलूचिस्तान में ये चीज़ें आगे देखें, बहुत सारे मामला था और इतनी बड़ी आबादी नहीं है। थोड़ी सी इंटरवेंशन बलूचिस्तान में अगर की जाए, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज गोइंग ऑन टू साउथ बलूचिस्तान पैकेज और सीपैक। और सेकेंडली जो आपका एजुकेशनल इंटरवेंशन है, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे एस्टेब्लिश्ड 10 यूनिवर्सिटीज एंड इसके अलावा वो हर यूनिवर्सिटी का फिर 2-3 सब कैंपसेस हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस शुड हैव एटलीस्ट 1 सब कैंपस ऑफ 1 एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरह जैसे लसबेला यूनिवर्सिटी का इनिशिएट देखें, डीएम जमाली डेरा मुराद जमाली में जाके इंटरवेंशन की, वहाँ उन्होंने एक कैंपस एस्टेब्लिश की।
अभी रिसेंटली वड में भी, वड जैसे जगह, आई डोंट नो कि मेनी ऑफ यू नो और डोंट नो, बट टाइनी सा विलेज है सरदार अख्तर मेंगल साहब का, तो वहाँ भी एक कैंपस एस्टेब्लिश किया। रिसेंटली वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अनदर सब कैंपस एट अवारान विच इज द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीएम बलूचिस्तान। और हब देखिए, हब का तो आपको पता है दी मोस्ट, बलूचिस्तान का सबसे इंडस्ट्रियल जोन है, और वहां जाके भी हमने इरादा किया, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जेनरसली डोनेटेड कि उन्होंने लीज किए कुछ जमीनें, वहां भी हम सब कैंपस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। देखिए ये चीजें हैं, अभी हर बंदा अपने लेवल की इंटरवेंशन करे कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम कर लें, और बाकी जो सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, एकेडमिया है, पॉलिटिशियन है, तो अगर हम अपने लेवल की कंट्रीब्यूशन कर लें तो इंशाल्लाह ये सारी जो ग्रेवेंसेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कैन सॉल्व इट, वी कैन कोप अप विद इट, नो इशू। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब वक्त दूर नहीं, आपने जिक्र किया कि ये बिल्कुल सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि अगर हम एक साथ होते हैं, और फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हर कोई अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। डॉक्टर सोहेला से मैं फ़ाइनल कमेंट लूँगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोहेला फाइनल कमेंट आपका होगा, वे फॉरवर्ड्स आपके सामने क्या होने चाहिए? जी देखें, मेरे सब सीनियर कोलीग्स हैं एंड इन सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और ये सब हमें एक थिंक टैंक फॉर्म में, जैसे महविश ने पहले कहा कि इस तरह हमें ये बातें वे फॉरवर्ड स्टेट को देनी चाहिए, या स्टेट को इन चीज़ों को ही आगे ले जाना चाहिए। वी नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट एनी फील्ड, बी इट फिशरीज, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ, बी इट इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। हमारे पास किसी चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे को। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की, तो देखिए प्रीवियसली भी हमारे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है। मैं सेंटर की बात कर रही थी, तो चाइना को फ़ायदा हुआ है लेकिन बलूचिस्तान को फ़ायदा हुआ है हमें तो आज तक। मैं अगर आपको ये बात बताऊं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप किताबों में देख लें, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर या किसी स्टेट के पर्सन को नहीं पता कि कितना गोल्ड गया, कितना कॉपर गया और किस तरह गया। ठीक, किसी को ये बात नहीं पता। तो हमारे जो आप इन्वेस्टमेंट्स करें उसमें लोकल्स को आप फ़ायदा दें, हमारे लोकल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दें। यही बात है कि थोड़ा रेजिस्टेंस है। हम आप जब कहते हैं, अगर आप मुझे भी कहेंगे मैं हम तलाक में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ये तो मैं डबल माइंडेड होंगी, मैं शायद इतनी वेलकमिंग ना हूँ। और ये सब लोकल्स का यही है, तो आप अपने लोकल्स को बेनिफिट दें, आप एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू काम करें, स्टेप बाय स्टेप काम करें। हम ये नहीं कहते आप एक दिन में आप बुर्ज खलीफा खड़ा कर दें बलूचिस्तान में, नहीं। ठीक, आई एम श्योर सोहेला कि ये ज़रूर मैसेज जो इख्तियारी ऐवानों में मौजूद हैं उन तक ज़रूर ये मैसेज पहुँचेगा। आपकी बातें भी जो जो आज गुफ्तगू हुई बलूचिस्तान से रिलेटेड वो ज़रूर वहाँ पर पहुँचेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोहेला, माविज सईद, डॉक्टर जलाल फैज़, सैयद खालिद गर्देजी साहब, औरंगज़ेब अरबाब कासी साहब, आप सब ने अपना टाइम निकाला। नाज़रीन, बलूचिस्तान जे हवाले सां अॼु ॻाल्हायोसीं ऐं जेका गुफ्तगू अॼु थी आहे तमामु अहम गुफ्तगू आहे। ही उहे सभु माण्हू आहिनि जेके बलूचिस्तान सां ताल्लुक़ रखनि था या बलूचिस्तान खे सम्झनि था, ऐं गॾोगॾु ही कंसर्न बि आहिनि त कीअं असीं मुल्की मईशियत खे बूस्ट करे सघूं था। ऐं ख़ासि करे जॾहिं असीं बलूचिस्तान जे पोटेंशियल जो ज़िक्र कयूं था या जेके अधु पाकिस्तान था चऊं, त उनजो ज़िक्र करणु तमामु ज़रूरी आहे। अॻियां बि हीउ सिलसिलो जारी रखंदासीं, अपडेट्स बि अवां सां शेयर कंदासीं, फॉलोअप बि ज़रूरु अव्हांखे ॾींदासीं। अॼोके प्रोग्राम में जेका गुफ्तगू थी आहे उन बाबति पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।